हेलो गाइस, हम क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम, रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ठीक है, इसमें ये बताया है कि आप इसको रीज़न के साथ में बताओ कि इसका इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, आपको एफ दिया है ये, और एफ में आपको दिया है 1 10 2 10 3 10 4 10। ठीक है, आपको इसका इन्वर्स बताना है कि इसका इन्वर्स होगा या नहीं। भाई देखो, इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि इन्वर्स आपका तब एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या, कि वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। अगर वो 1 1 और ऑन 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखो, हम पहला चेक कर लेते हैं। आपको दिया 1 2 3 4 और ये रेंज दी है 10। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट ये है। देखो, आपको यहाँ पर यहाँ पर ये बी कोई सेट दिया है, इसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट दिया है 10। इसका फंक्शन क्या है, एफ। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो 1.2 में हमने पढ़ा कि 1 1 और 1 ऑन 2 कैसे निकालते हैं, वहाँ से देखना। ये भी 10 से मैच कर रहा है, ये भी और ये भी, है ना। अब 1 1 की मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि 1 1 में मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर इनकी यूनिक इमेज हो तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। अब देखना, इसकी यूनिक इमेज है, नहीं है, क्योंकि भाई इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी जब सबकी इमेज ये है तो यूनिक इमेज कहाँ से हुई। तो दैट मीन्स ये 1 1 तो होगा नहीं। तो एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, रीज़न क्या दोगे, बिकॉज इट हैज़ नो यूनिक इमेज, कि इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है। दूसरी चीज़ देखना कि 10 की प्री इमेज है। हाँ भी 10 की प्री इमेज है, 1 है 2 है 3 है 4 है, प्री इमेज है कितनी भी हो, है ना। इसकी प्री इमेज है ना इसमें, अगर इसकी प्री इमेज है तो क्या है, ये ऑन 2 है, एफ इज ऑन 2। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज। ठीक है, उसके पास प्री इमेज है ना, तो ये ऑन 2 है। अब ये बाइजेक्टिव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 1 तो नहीं है, ऑन 2 है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता, 1 1 और ऑन 2 होता तो ही ये बाइजेक्टिव होता। अब 1 1 तो नहीं है, ऑन 2 है, तो इट मीन्स एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इट मीन्स आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है जी दिया हुआ है ये, और आपका जी का ये दिया 5 4 6 3 F 7 4 8 2। तो देखो, इसको यहाँ बनाओ कोई सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट दिए हैं 5 6 7 8, इसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4। अब देखना, 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है 3, 7 की इमेज है 4 और 8 की इमेज है 2। ठीक है, 8 की इमेज है 2, ये आपका दिया हुआ है जी। ठीक है, तो अब देखना, क्या ये 1 1 है, नहीं है, क्योंकि भाई देखो 5 की भी इमेज 4 है और 7 की भी इमेज 4 है, दोनों की सेम है ना। और यूनिक इमेज तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज नहीं है। दैट मीन्स क्या है, ये आपका 1 1 तो नहीं है, एफ इज नॉट 1 1। अब क्या इसकी प्री इमेज है, देखो भाई इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, बट 1 की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं है ना। तो 1 की प्री इमेज नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ऑन 2 भी नहीं है। क्या है, ऑन 2 भी नहीं है। अगर ये हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, बाइजेक्टिव भी नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
भाई इसके रीज़न लिख लेना, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ नो यूनिक इमेज, और इसका रीज़न आप क्या दोगे कि वन हैज़ नो प्री इमेज, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये ऑन टू भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में ये जैसे ए है, ये बी है, और ये फंक्शन क्या है आपका एच, ठीक है। इसमें दिया है 2 3 4 5, इसमें दिया है 7 9 11 13। अब इसमें लिखा है 2 की इमेज 7, इसमें लिखा है 3 की इमेज 9, 4 की 11, 5 की 13। क्या ये 1 1 है? हाँ भाई है 1 1। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी और इसकी भी, तो दैट मीन्स ये हमारा 1 1 है। ऑन टू है? हाँ भाई है, क्योंकि इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज और इसकी भी प्री इमेज है। इमेज और प्री इमेज का अगर आपको पता करना हो ना तो इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, एक्सरसाइज 1.2 से पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें बताया था इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है आपका एच दिया है ना भाई, इसको भी जी लिखना, क्योंकि ये जी था हमारा, क्योंकि जी था ना तो ये जी लिखना इसको, ठीक है। तो अब ये देखना है एच दिया है ना, तो एच क्या है, एच इज़ 1 1, ठीक है। रीज़न क्यों दे, क्योंकि इट हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। ये आप लिख देना यहाँ पर, एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। सेकंड में ये ऑन टू भी है, एच इज़ ऑन टू, ये आपका क्या है, ऑन टू भी है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज, सबकी प्री इमेज है ना भाई, सबकी प्री इमेज है, तो क्या है ये आपका ऑन टू भी है। अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो दैट मीन्स आपका एफ क्या हो गया, एफ इज़ बाइजेक्टिव। अगर आपका एफ बाइजेक्टिव है तो दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं भाई, देखो आपका एच ये दिया हुआ है ना, तो एच इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका 7 2, इसका उल्टा लिखना है। अगर ये आपका 2 7 दिया, इसका अपोजिट हो जाएगा इन्वर्स में 7 2, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिया हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट का क्या होगा 9 3, नेक्स्ट का 11 4, और नेक्स्ट होगा 13 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है शो दैट, आपको शो करना है एफ आपको दिया है -1 to 1 2 आर गिवन बाई एफ एक्स आपको दिया है एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 2 इज़ 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। आपको एफ दिया है -1 to 1, इसकी रेंज है एफ, ठीक है, इसकी रेंज है एफ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो भाई, ये चीज़ आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ एक्स देखो ये दिया हुआ है। अब हम इसको 1 1 के लिए करेंगे, तो 1 1 के लिए करना, 1 1 के लिए 2 एलिमेंट हम लेट करते थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है आपका -1 to 1, ये दिया है ना, तो ये आपने लिखा, ठीक है। अब एफ एक्स आपका है एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 2, तो एफ वाई क्या हो जाएगा भाई, y अपॉन में y प्लस में 2, दोनों को बराबर रखते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो रखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक तो हमें इसका 1 1 दिखाना है और इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए इट मीन्स ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना। तो देखो भाई यहाँ पर x अपॉन में x प्लस में 2 इज इक्वल टू y अपॉन में y प्लस में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये आया आपका एक्स वाई प्लस में 2x, इधर से ये एक्स वाई प्लस में 2y, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल किया आया, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y है, तो दैट मीन्स क्या है हमारा f इज़ 1 1 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से आपको ये गिवन है कि -1 1, ठीक है, रेंज इसकी दी हुई है f। भाई इसकी रेंज अगर f दी हुई ना, तो दैट मीन्स इसकी प्री इमेज होगी, जब प्री इमेज है इसकी, जब इसकी कोडोमेन की प्री इमेज है, तो दैट मीन्स ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो f इज़ ऑन टू, समझ आया ये क्यों होगा ऑन टू, ये चीज़ हमें गिवन थी कि इसकी रेंज f है, रेंज f है, दैट मीन्स उसकी प्री इमेज है, प्री इमेज है तो ऑन टू है। अब ये 1 1 भी और ऑन टू भी है, तो इट मीन्स ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं भाई हम,
एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को एफ एक्स के बराबर रख दो, हमारा ये था ना एफ एक्स, तो इसके बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स वाई माइनस में एक्स इज इक्वल टू 2y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये y माइनस में 1 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आई 2y अपॉन में 1 माइनस में y, ठीक है। और ये क्या है कि y नॉट इक्वल टू 1, कि y हमारा 1 और माइनस 1 नहीं होगा। तो ये ही जो हमने x की वैल्यू निकाली, ये क्या आ गया हमारा f इनवर्स। मैंने बताया था ना f इनवर्स कैसे निकालते हैं, कि आप x की वैल्यू निकालोगे उसको बराबर रख दो, तो ये आ जाएगा आपका f इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपका f इनवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।